एनमी कॉइल जो मैग्नेट कॉइल होता है उसको हम सीरीज में जोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा जो ऑटो स्विच है ना उसका आउटपुट में ये जोड़ेंगे। ये हमारा ऑटो स्विच का आउटपुट है। तो कैसे हमने यहाँ पर ब्लू फेज को पावर सप्लाई नहीं देंगे, ब्लू काट दिया तो क्या आर वाई को दिया, आर वाई को दिया तो यहाँ पर जाके ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा तो ब्लू में नहीं देंगे तो हमारा ये ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं होगा। तो एक वायर से तो हमारा ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं होगा, तो हमारा ये एक्टिव नहीं होगा तो हमारा रिले एक्टिव नहीं होगा। रिले एक्टिव नहीं होगा तो हमारा एनमी कॉइल भी एक्टिव नहीं होगा, हमारा स्टार्टर भी ऑन नहीं होगा। तो गाइस ऑटो स्विच जो आप खरीदते हैं ना महंगी वाला 600 रुपये 700 रुपये वाला 1000 रुपये वाला खरीदते हैं, उसको अगर आप खुद बना लेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा ना। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऑटो स्विच बनाना सिखाऊंगा। आप सोच रहे हो मैं तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अब ये सोच रहे हो ना, आपको ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। आप अभी सोच रहे हो सामान कहाँ से मिलेगा, अरे सामान आपके घर के अंदर ही है, लेकिन आपको पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कैसे। मैं अभी बताता हूँ। मान लो आप तो पहले से ही ऑटो स्विच को खरीद के आ रहे हैं, आपके पास तो 2-4 ऑटो स्विच खराब जो हो जाता है ना, जो ऑटो स्विच खराब हो जाता है उसका आप क्या करते हो, फेंक देते हो। मेरी बात सुनो, उसको मत फेंको, उसमें ही है बहुत सारा कुछ। आप उसके अंदर कुछ कंपोनेंट निकल के आप चाहो तो खुद का ऑटो स्विच बना सकते हो। इस ऑटो स्विच में बहुत सारा बेनिफिट भी है, इसका साइड इफेक्ट भी है। एक साइड इफेक्ट है, मैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और इसमें बहुत सारा मुनाफा है, क्योंकि इसमें खर्चा ही नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री में बन जाएगा। क्योंकि आपके घर में जो सामान पड़ा है ना उसकी मदद से ही बन जाएगा। सिर्फ आपको चाहिए एक सोल्डरिंग आइटम बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप अभी सोच रहे हो बहुत सारा मुनाफा हो जाएगा। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करके आपको मैं आप लोगों का ऑटो स्विच बनाना सिखाऊंगा। तो ऐसे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं होसन इलेक्ट्रिक एरोप चैनल। तो गाइस चलिए वीडियो को अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे इसको बनाना है और यहाँ पर कौन कौन सा सामान लगेगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, जो आपका ट्रांसफार्मर होगा वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं होगा। आपके जो ऑटो स्विच खरीदते हैं ना, उस ऑटो स्विच को ऑन करने के लिए, उस सर्किट बोर्ड को ऑन करने के लिए उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है। वो ट्रांसफार्मर होता है 12 वोल्ट का, और उसके अंदर जो इनपुट होता है ना, इनपुट जो वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज होता है गाइस हमारा 440 का, माने उसके अंदर हम 440 सप्लाई दे सकते हैं। तो वैसा एक ट्रांसफार्मर चाहिए, और आउटपुट में हमें मिलेगा 12। तो हमें यहाँ पर चाहिए एक ट्रांसफार्मर, हमें यहाँ पर चाहिए एक रिले। गाइस यहाँ पर मैंने अभी इतना जो बताया, एक ट्रांसफार्मर एक रिले और कुछ वायर वगैरह लगेगा। तो इससे गाइस एक ऑटो स्विच बनेगा, उसका कनेक्शन थोड़ा चेंजेस होगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सिर्फ एक ट्रांसफार्मर और एक ऑटो स्विच आप सिर्फ एक ट्रांसफार्मर और एक रिले की मदद से कैसे बनाएंगे इसका गाइस, सिर्फ दोनों चीज़ की मदद से एक ऑटो स्विच बनेगा। और एक ऑटो स्विच है, उसको बनाने के लिए आपको 2 ट्रांसफार्मर और 2 रिले चाहिए। उसका जो कनेक्शन हो नॉर्मल ऑटो स्विच की तरफ कनेक्शन होगा, लेकिन ये जो सिंगल वाला है इसका कनेक्शन थोड़ा चेंजेस होगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉर्मल जो ऑटो स्विच होता है उसके बारे में नॉर्मल कनेक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में रख दिया। ट्रांसफार्मर इनपुट में दोनों फेज चला जाएगा। यहाँ पर देखो, नोटिस करो, आर एंड वाई, रेड एंड येलो, 2 फेज चला गया ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। वहाँ से आउटपुट में कितना वोल्ट आया, 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर रुक जाओ, मैं आप लोगों को बताता हूँ रिले। हमारा रिले का कनेक्शन क्या था, कैसे होता है। तो गाइस हमारा रिले में कितना पिन होता है, 5 पिन, 5 लेग होता है। उसमें पहला वाला हमारा जो रिले का कॉइल होता है उसका लेग, बीच वाला कॉमन लेग, उसके बाद जो वाला वो है हमारा रिले का एंड लेग, जो कॉइल है उसका एंड लेग, और बीच में जो है कॉमन, बीच में है हमारा एनसी जो नॉर्मली क्लोज रहता है। और जब हम रिले को सप्लाई देते हैं तब हमारा वो पिन एनो से, जो हमारा नॉर्मली क्लोज है, एनसी से हमारा एनो में आ जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया, हाँ ठीक है। यहाँ पर कुछ समझ में बाकी है तो मुझे कमेंट करके ना, मैं इसके बारे में और भी डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए मैं हूँ ना, टेंशन किस बात के लिए है, ठीक है गाइस। यहाँ तक सप्लाई रेडी है। तो गाइस हमने जो ट्रांसफार्मर पर हमने जो 2 फेज जुड़ा था, वहाँ पर जो आउटपुट में जो 12 वोल्ट आ रहा था, उससे गाइस हम क्या करेंगे, उसमें वहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, क्योंकि हमारा वो है AC सप्लाई और हमारे रिले को चाहिए DC सप्लाई। तो ब्रिज रेक्टिफायर गाइस हम कैसे बनाएंगे, हमारे उस ऑटो स्विच के बोर्ड के अंदर ही ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाएगा, लेकिन उसको छोड़ते हैं हम। आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट अब 1 रुपये में एक डायरेक्ट मिलता है, आप चाहो तो खरीद के भी लगा सकते हो। तो वहाँ से आप लोग निकाल लेना। हाँ तो गाइस आपका ब्रिज रेक्टिफायर आपको बनाना आता नहीं है तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में गाइस आप डिटेल्स में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताना, मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। मैं ना तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ठीक ऊपर से थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। इसके बारे में गाइस डीप वीडियो चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए तो मुझे बताना। ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में गाइस मैं आप लोगों के लिए डीप वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है, इतना आप समझ गए हो। ट्रांसफार्मर से जो 12 वोल्ट आ रहा है वहाँ पर हम ब्रिज रेक्टिफायर को लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा वहाँ से गाइस आएगा 12 वोल्ट डीसी। 12 वोल्ट डीसी को हम क्या करेंगे, जो रिले हैं उसके दोनों जो कॉइल के पिन में वहाँ पर लगा देंगे। तो इस जब हम वहाँ पर दोनों फेस देंगे, हमारा ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट आएगा एसी से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी बनेगा, डीसी से हमारा रिले में आएगा। रिले में जब आएगा क्या करेगा, हमारा रिले का जो कॉमन पिन है उससे हमारा जो NO पिन है, पिन इस तरफ था इस तरफ हो जाएगा, हमारा ये पिन अटैच हो जाएगा। तो हमारा क्या कॉमन से यहाँ पर सप्लाई आ जाएगा। यहाँ पर गाइस एक चीज़ समझ लेना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, हमारा जो रिले है वहाँ पर जो बीच के पिन में हमारा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमारा सप्लाई जो जोड़ दिया, यहाँ पर बचा क्या, हमारा बचा है 20 सप्लाई, जो 3 फेज का जो आखिरी सप्लाई बचा है वहाँ पर इस रील के कॉमन पिन में हम डाल देंगे। ठीक है, कॉमन पिन में हम डाल दिया। उसके बाद गाइस क्या करेंगे, देखो जब हमारा रिले एक्टिव होगा तब हमारा वो सप्लाई हमारा उस कॉमन पिन से हमारे इस पिन से आ जाएगा। जब रिले एक्टिव होगा तो हम क्या करेंगे, उस पिन से एक वायर लेंगे, वहाँ पर लेके दूसरा जो रिले है उससे लगाना होगा। उससे लगाने पहले हमें क्या करना होगा, और एक ट्रांसफार्मर चाहिए। मैंने दोनों ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। जो हमारा वो कॉमन पिन से जो सप्लाई आ रहा है उस सप्लाई में हम क्या करेंगे, वहाँ पर ट्रांसफार्मर का एक इनपुट वायर, जो इनपुट जो वायर है वहाँ पर जोड़ देंगे और एक फेज लेंगे। और फेज कहाँ से लेंगे, पहले में हमने जो ट्रांसफार्मर लिया था R and Y जो तार, जो वहाँ से एक फेज ले लेंगे, जो कोई भी आपका मर्जी एक फेज ले लेना। वहाँ से एक फेज डायरेक्ट आ जाएगा और एक फेज हमारा कौन सा आएगा, हमारे बीच में जो रिले है ना, रिले के अंदर जो कॉमन पिन से फेज घूम के आ रहा है वो फेज आएगा। एक बार दोनों फेज में हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर जोड़ देंगे। सेम प्रोसेस, ट्रांसफार्मर के बाद ब्रिज रेक्टिफायर जोड़ेंगे, वहाँ पर DC 12 वोल्ट निकलेगा। यहाँ पर मेन फंडा देख लो आप। वैसे यहाँ पर मेन फंडा क्या है, यहाँ पर हमने जो रिले लिया है उस रिले में हम जोड़ देंगे हमारा जो कॉइल में। अब हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा जब तीनों फेज आएगा ना, तभी हमारा पहले जब देख लो, पहले हम दोनों फेज जोड़ दिया, हमारा पहले वाला रिले एक्टिव हो गया। हमारा जब तीसरा फेज जोड़ेंगे वो फेज, हमारा जब तीसरा फेज है ना ब्लू वाला, वो फेज हम जब तक नहीं जोड़ेंगे तो हमारा इस रिले में आएगा नहीं। रिले में आएगा नहीं तो रिले में हमारा जो आखिरी वाला जो आखिर में जो ट्रांसफार्मर दो नंबर जो ट्रांसफार्मर हमें यूज़ किया है वो ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव नहीं होगा तो हमारा रिले काम नहीं करेगा। ठीक है, मान लो हमने इस फेज को सप्लाई दे दिया, तो हमारा पहले वाला जो ट्रांसफार्मर है उसको वर्किंग करने के लिए क्या चाहिए, उसको भी दो फेज चाहिए। तो इस यहाँ पर देखो, मान लो आपका 2 फेज पे आपका ऑटो स्विच ऑन ही नहीं होगा। आपका तीनों फेज जब तक नहीं आएगा आपका ऑटो स्विच ऑन ही नहीं होगा। ऑटो स्विच में कैसे एक बेनिफिट है, ये ऑटो स्विच बहुत दिन तक चलेगा। खराब होगा, यहाँ पर मेन फंडा देख लो। हमारा जो आखिर में जो हमने रिले यूज़ किया था उसका बीच में कॉमन पिन है, एक तरफ है NC जो नॉर्मली क्लोज रहता है, उस पिन का हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो NO है नॉर्मली ओपन रहता है। जब हमारा सप्लाई देने के बाद जो पिन कनेक्ट होता है, दोनों पिन में कंटिन्यूटी आता है, और दोनों तार लेके जाएंगे हम। ठीक है, ले लिया। हमारा कौन तार आया, 2 तार, R Y B तीनों फेज का तार आया। कितना तार हुआ है, 5 वायर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 5 वायर। हम 5 वायर से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो से 5 वायर निकाला है, और हमें 2 तार चाहिए। वहाँ से चाहिए जो हमारे ग्रीन जो पुश स्विच होता है ना, उसके अंदर उस दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने के लिए हमें एक अलग से स्विच बैठाना पड़ेगा। आप चाहो तो उस स्विच को ऑटो के अंदर भी डाल सकते हो या फिर बाहर भी रख सकते हो, आपका मर्जी। उस स्विच को हम शॉर्ट करने के लिए इतना काम है। इसका कनेक्शन क्या होगा, सिंपली कैसे हमारा जो नॉर्मल ऑटो जैसा कनेक्शन होता है वहाँ वैसे ही कनेक्शन होगा। हमारा जो मैग्नेट कॉइल होता है ना, उस मैग्नेट कॉइल के अंदर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा। और हमारा जो कंटिन्यूटी, ऐसे आप इतना समझ लो, हमारा जो नॉर्मल ऑटो है, हमारा जो ऑटो जब हम मार्केट से खरीद के लेते हैं उसमें भी यही होता है। हमारा उसमें कंटिन्यूटी, दोनों में कंटिन्यूटी जोड़ता है, जब तीनों फेज में आ जाता है, लाइन सब ठीक ठाक हो जाता है। तो ऐसे देखो, ऐसा ही काम करेगा। तीनों पेज जब तक नहीं आप जोड़ोगे तब तक आपका ऑटो नहीं काम करेगा। तो इसके बारे में नेक्स्ट में एक वीडियो बताऊंगा। उसके बाद सिर्फ एक ट्रांसफार्मर और एक रिले से आप ऑटो स्विच बना लोगे। लेकिन यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर 2 रिले का मुझे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये वीडियो आप लोग बनाना चाहिए था, लेकिन ये वीडियो आप समझ गए ना, वो तो आप खुद भी बना लोगे आपका दिमाग खड़ा कर। तो गाइस मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है गाइस। इसकी में गाइस मैंने डीप नॉलेज नहीं दिया है, वैसे ऊपर में आप लोगों को समझाया है। आप चाहो तो इसका गाइस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बनाने का कोशिश करो। नहीं बना पाए तो मुझे बताना, मैं प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं आज प्रैक्टिकल नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे आपका ये नॉलेज ऊपर में देना था, क्योंकि इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज अभी मैं इस वीडियो में दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं समझाऊंगा। तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, R फेज Y फेज दोनों फेज हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर दे दिया, ट्रांसफार्मर से देखो यहाँ पर इस तरह का भी छोड़ दो। ट्रांसफार्मर आउटपुट में देखो 12 वोल्ट AC निकल रहा है। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया, उसके बाद 12 वोल्ट AC से 12 वोल्ट DC बनाया। यहाँ पर एक हमारा जो रिले है, यहाँ रिले पर एक कॉइल पे एक पर तार आ गया, दूसरी तार यहाँ पर रिले के इस तरफ पर आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर कॉमन पिन है, इस कॉमन पिन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्लू फेज जो बचा है RYB ब्लू फेज यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा राइट हैंड में जो पिन है यहाँ पर एनो पिन में एक आउटपुट लेंगे। जब हम यहाँ पर RY को सप्लाई देंगे तो यहाँ पर हमारा आउटपुट में ये फेज मिलेगा। ठीक है, RY को मैंने सप्लाई दिया, यहाँ आउटपुट में मिल गया। उसके बाद दूसरा ट्रांसफार्मर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस आउटपुट में जो ब्लू फेज आ रहा है यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में एक वायर में जुड़ेंगे और एक और ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर यहाँ पर हम घुमा के लेकर Y या फिर R दोनों में कोई भी फेज में जोड़ देंगे। जब हम यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर दोनों में पावर देंगे, यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में आएगा, ट्रांसफार्मर से रिले आएगा, रिले एक्टिव होगा यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में एक ब्लू फेज आ जाएगा और एक फेज डायरेक्ट आ रहा है तो हमारा ये ट्रांसफार्मर भी एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव होगा तो इसके आउटपुट में 12 वोल्ट AC निकलेगा। उसके बाद हम रेक्टिफायर की मदद से 12 वोल्ट DC बनाएंगे। DC बनाने के बाद हम यहाँ पर एक और रिले लेंगे, इससे यहाँ पर दोनों जो कॉयल हैं यहाँ पर कॉयल में दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पर देखो आउटपुट में क्या होगा, हमारा आउटपुट में जो हमारा जो यहाँ पर आएगा जो कॉमन पिन है और यहाँ पर जो एनो पिन है, हमारा इन दोनों में जो हमारा NB कॉयल जो मैग्नेट कॉयल होता है उसको हम सीरीज में जोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा जो ऑटो स्विच है ना उसका आउटपुट में ये जोड़ेंगे। ये हमारा ऑटो स्विच का आउटपुट है। देखो कैसे हमने यहाँ पर ब्लू फेज को पावर सप्लाई नहीं देंगे, ब्लू काट दिया तो क्या RY को दिया तो यहाँ पर जाके ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा तो ब्लू में नहीं देंगे तो हमारा ये ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं होगा। तो एक वायर से तो हमारा ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं होगा, तो हमारा ये एक्टिव नहीं होगा तो हमारा रिले एक्टिव नहीं होगा। रिले एक्टिव नहीं होगा तो हमारा NB कॉयल भी एक्टिव नहीं होगा, हमारा स्टार्टर भी ऑन नहीं होगा। मान लो हमने इसको सप्लाई दिया, Y को नहीं दिया, ठीक है, Y को काट दिया, हमारा यहाँ पर ब्लू है तो हमारा यहाँ पर जो R है R को दिया, Y को नहीं दिया तो हमारा क्या होगा, इस तरह से दो सप्लाई नहीं मिलेगा तो हमारा ये आउटपुट नहीं आएगा तो रिले एक्टिव नहीं होगा। हमारा क्या होगा, मान लो हमारे यहाँ पर तीनों को सप्लाई चाहिए, क्योंकि जब हम इसको काट देंगे तो इस एक तरफ से ये ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं होगा ये रिले एक्टिव नहीं होगा तो ये तो नहीं जाएगा, यहाँ से सप्लाई नहीं आएगा तो ये एक्टिव नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर तीनों फेज को चाहिए। जैसे हमारा ये जो ऑटो स्विच का देखो कनेक्शन, यहाँ से कैसे हमारा कनेक्शन होगा। तो गैस ये कनेक्शन आप लोगों को समझ में बाकी है तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को और भी अच्छे से समझा दूंगा। तो इस देखो हमारा जो ऑटो स्विच का कनेक्शन, आप चाहो तो यहाँ पर एक जो हमारा जो स्टार्टर का जो ग्रीन स्विच है ना वहाँ पर एक स्विच को ऑन करने के लिए एक स्विच जोड़ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 सार का हमने यहाँ पर वायर निकाला है। यहाँ पर और 2 तरह आएगा जो हमारा होगा एक स्विच से कनेक्शन और स्विच के नॉर्मल कनेक्शन क्या होगा देखा, मान लो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। इसमें देखो, ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्विच लेता हूँ, एक स्विच ले लिया। स्विच में यहाँ पर दोनों आउटपुट में 2 वायर होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो ग्रीन वाला स्विच है ना, ग्रीन वाला स्विच में जो तार है वहाँ पर दोनों तार में जोड़ देंगे। तो हम क्या होगा, हम जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा स्विच का शॉर्ट कर देगा। तो जब हम ऑटो में चलाएंगे तो हमारा ये स्विच को सिर्फ ऑन कर देना पड़ेगा तो हमारा ये ऑन हो जाएगा। जब हमें ऑफ करना पड़ेगा तो हमें क्या करना, तो हमें यहाँ पर आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक फ्रिज के बीच में आप एक स्विच ऐड कर देना। तब क्या होगा, आप जब इस स्विच को ऑफ करोगे तो आपको पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा और आप जब स्विच को ऑन करोगे तो आपका ये सर्किट ऑन हो जाएगा। तो गैस आपका ये सिस्टम ऐसे काम करेगा। तो गैस इसके बारे में और भी वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। देखो मैंने आप लोगों को इतना सारा बेनिफिट बता दिया, इसका जो साइड इफेक्ट है मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो पहला साइड इफेक्ट, हमारा जो नॉर्मल ऑटो है वो क्या करता है, हमारा तीनों सप्लाई देने के बाद 1 मिनट टाइम लेता है, तीनों फेज को चेक करते हैं, उसके बाद हमारा जो ऑटो है ऑन होता है। लेकिन हमारे इस ऑटो में क्या है, तीनों फेज लगाने के तुरंत 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तीनों फेज बिठाओगे और हमारा जो रिले है वो काम करना स्टार्ट कर देगा और मोटर से पानी आ जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको। अब ये ऑटो आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपका जो तीनों फेज में लाइन एकदम बराबर आता है, जो एक फेज में 200 आ रहा है, एक फेज में 200 आ रहा है, एक फेज में 50 वोल्ट आ रहा है, वहाँ पर आप इस ऑटो को नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गाइस इसमें सिर्फ तीनों फेज का जो चेकिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज अप डाउन का ये कोई भी चेकिंग नहीं करेगा। आप जो सोच रहे हो जहाँ पर वोल्टेज अप डाउन है वहाँ पर लगा दोगे तो आपका मोटर जल जाएगा। बस ये सिर्फ आपका इमरजेंसी में काम आएगा, या फिर जहाँ पर तीनों फेज में वोल्टेज हर वक्त सही रहता है, अप डाउन नहीं होता है, वहाँ पर एक काम करेगा। ऐसे इसका ही ये साइड इफेक्ट था, लेकिन ये काम करता है बहुत अच्छा। मैंने यहाँ पर बनाया है, मैंने खुद यूज़ करा है, बहुत अच्छे से चला है। जैसे मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ, बहुत ही कम खर्चे में बन जाएगा। इमरजेंसी मान लो आपके पास अभी ऑटो खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या फिर आपका बड़े बाजार में जाना पड़ेगा, हमें ऑटो नहीं मिल रहा है, इस इमरजेंसी में आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसका डायग्राम का लिंक मैं वीडियो के आखिर में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर से डायग्राम को देख के गैस आप चाहो तो बना सकते हो, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम और आ रहा है तो मुझे बताना, मैं उसके बारे में प्रैक्टिकल वीडियो बना दूँगा।
तो guys, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। Yeah.